नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इमाम को दी जाने वाली सैलरी का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है और इसी बीच अब एक बड़ा बयान केंद्रीय सूचना जो है, आपको बता दें, केंद्रीय सूचना आयोग के एक काफी जो है जिम्मेदार व्यक्ति की तरफ से देखने के लिए मिला है। क्या कहा है उन्होंने, बता दें, क्या सुप्रीम कोर्ट भी संविधान की आत्मा को ठेस पहुंचा सकता है? क्योंकि केंद्रीय सूचना आयोग की माने तो हाँ, सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा किया है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आयोग ने मस्जिदों के इमामों को पारिश्रमिक देने से सुप्रीम कोर्ट, यानी सैलरी जो है उसे देने से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संविधान का उल्लंघन बताया है। देश की शीर्ष अदालत ने वर्ष 1993 में एक आदेश में इमामों को वेतन देने का आदेश दिया था। अब केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा है कि ये गलत उदाहरण पेश करने के अलावा अनावश्यक राजनीति, विवाद और सामाजिक असमंजसता का कारण बन गया है। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कार्यकर्ता ने दिल्ली सरकार और दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से इमामों को दिए जाने वाले वेतन की जानकारी मांगी थी और ऐसा आरटीआई आवेदन पर सुनवाई के दौरान सूचना आयुक्त उदय महूरकर ने टिप्पणी की कि न्यायालय का यह आदेश उन संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है जिनमें कहा गया है कि करदाताओं को पैसे का इस्तेमाल किसी विशेष धर्म के पक्ष में नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो है संविधान की धज्जियां उड़ गई है, ऐसा महूरकर का कहना है। महूरकर ने सुप्रीम कोर्ट के 1993 में अखिल भारतीय इमाम संगठन की एक याचिका पर वक्फ बोर्ड को उनके मैनेजमेंट वाली मस्जिदों में इमामों को वेतन देने का निर्देश दिया था। सूचना आयोग ने निर्देश जो है दिया है कि उनके आदेश के प्रति जो है केंद्रीय कानून मंत्री को भेजी जाए और संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के प्रावधानों को अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाया जाए। वो बेहद जरूरी है कि केंद्र और राज्य दोनों में सभी धर्मों के पुजारी, पादरी और अन्य धर्मचारियों को सरकारी खजाने से मासिक जो वेतन देने के मामले और अन्य मामलों में समानता रखी जाए। टैक्स पेयर का पैसा एक विशेष धर्म के पक्ष में इस्तेमाल गलत है। सीआईसी ने इसे गलत बताया है। महूरकर ने कहा कि मस्जिदों में केवल इमाम और मुआज्जिनों को सरकारी खजाने से विशेष वित्तीय लाभ देने के दरवाजे खोलने वाले उच्चतम न्यायालय के आखिर भारतीय इमाम संगठन बनाम भारत सरकार के मामले में 13 मई 1993 को सुनाए गए फैसले की बात की जाए तो आयोग को लगता है कि देश की शीर्ष अदालत ने इस आदेश को पारित करके संविधान के प्रावधानों, खासकर अनुच्छेद 27 का उल्लंघन किया है, जिसमें कहा गया है कि करदाताओं का धन किसी एक विशेष धर्म के पक्ष में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। महूरकर बोले कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पैदा हुई गड़बड़ियां। सूचना आयुक्त ने कहा कि आयोग का कहना है कि उक्त आदेश देश में गलत मिसाल पेश करता है और यह अनावश्यक राजनीतिक विवाद और सामाजिक असमंजसता का कारण बन गया है। ताकि दिल्ली वक्फ बोर्ड को निर्देश दिया कि आवेदन का जवाब हासिल करने के दौरान आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल को जो समय नष्ट हुआ है और उनके संसाधनों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए बोर्ड उन्हें 25,000 रुपए का मुआवजा दे। अग्रवाल को उनके आवेदन का संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाया था। एससी के आदेश से अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा मिल रहा है, ऐसा भी महूरकर का कहना है। महूरकर ने कहा कि जब सरकार द्वारा मुस्लिम समुदाय को विशेष धार्मिक लाभ देने की बात आती है तो इतिहास को देखना आवश्यक है। भारतीय मुसलमानों ने एक वर्ग की धार्मिक आधार पर भारत का विभाजन करने की मांग के कारण एक धार्मिक इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान का जन्म हुआ था। पाकिस्तान के एक धार्मिक इस्लामिक राष्ट्र होने के बावजूद भारत ने सभी धर्मों को समान अधिकार की गारंटी देने वाला संविधान चुना। उन्होंने कहा कि यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि 1947 से पहले मुस्लिम समुदाय को विशेष लाभ देने की नीति ने मुसलमानों के एक वर्ग में अखिल इस्लामिक यानी दुनिया भर से मुसलमान लोगों को उनकी साझा इस्लामी पहचान के आधार पर एकजुट करने का आह्वान करने वाली विचारधारा और विखंडनवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है, जिसके कारण देश का अंततः विभाजन हुआ है। सूचना आयुक्त ने कहा कि इसीलिए केवल मस्जिदों में इमाम और अन्य लोगों को जो है पारिश्रमिक देना न केवल हिंदू समुदाय और अन्य गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक धर्मों के सदस्यों के साथ विश्वासघात के बराबर है, बल्कि यह भारतीय मुसलमानों के एक वर्ग के बीच अखिल इस्लाम प्रवृत्ति को भी बढ़ावा देता है जो पहले से ही नजर आ रही है। इमामों को 18,000 लेकिन पुजारियों को 2,000 क्यों?
उन्होंने कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड यानी DW जो है बी को दिल्ली सरकार ने लगभग 62 करोड़ रुपए का वार्षिक अनुदान मिलता है, जबकि स्वतंत्र स्रोतों से उनकी अपनी मासिक आय लगभग 30 लाख रुपए है। वॉलकर ने कहा कि दिल्ली के जो है वक्फ बोर्ड मस्जिदों के इमाम और मुअज्जिनों को दिए जा रहे 18,000 रुपए और 16,000 रुपए के मासिक मानदेय का भुगतान दिल्ली सरकार करदाताओं के पैसे से कर रही है, जो याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत उस उदाहरण के विपरीत है जिसमें एक हिंदू मंदिर के पुजारी को उक्त मंदिर को नियंत्रित करने वाले न्यास में महज 2,000 रुपए प्रति माह मिल रहा है। बहुसंख्यक समुदाय को भी सुरक्षा का अधिकार है, ऐसा CIC का मानना है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के नाम पर इस तरह के कदमों को उचित जो है ठहराया जाना, ये सवाल उठता है कि अगर किसी विशेष धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को सुरक्षा का अधिकार है तो कई धर्मों वाले एक देश में बहुसंख्यक समुदाय को भी सुरक्षा का अधिकार है, जहाँ यह अनिवार्य है कि अंतर धार्मिक सद्भाव और राष्ट्र की एकता के हित में सभी धर्मों के सदस्यों के अधिकारों के समान रूप से रक्षा की जाए। वॉलकर ने दिल्ली वक्फ बोर्ड और दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय को अग्रवाल के RTI आवेदन पर जवाब देने का भी निर्देश दिया है। वह इस पर टिप्पणी करते हुए बीजेपी नेता अमित मालविया ने ट्वीट करके लिखा कि CIC उदय महूरकर ने दिल्ली सरकार द्वारा इमामों को वेतन देने के खिलाफ एक RTI अपील पर एक ऐतिहासिक आदेश पारित किया, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की जड़ पर प्रहार करता है। यह 1993 के SC आदेश को कहता है कि जिसमें इमामों को वेतन पर के द्वार को संविधान के अनुच्छेद 27 के उल्लंघन के रूप में खोला, यह वो नहीं रुकता है। 1947 में भारत के विभाजन और पाकिस्तान के गठन के कारणों की पड़ताल करता है, बताया है कि कैसे मुस्लिम तुष्टीकरण अखिल इस्लामवाद और जो है विखंड की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने कहा कि ये जो है इस तरीके से ये एक ऐतिहासिक फैसला है और कहीं ना कहीं ये जो है पूरी तरीके से पारस्परिक सद्भाव को चोट पहुंचाता है। उन्होंने आखिर में लिखा कि केजरीवाल तुष्टीकरण की भेदभावनापूर्ण राजनीति के लिए निशाने पर हमेशा से रहते हैं और इस बार भी ऐसा ही देखने के लिए मिला है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बड़ा मसला है, बड़ा एक आवेदन है, बड़ा एक टिप्पणी है जहाँ पे कहा गया है कि किसी भी जो टैक्स पेयर का पैसा है जिसको केजरीवाल वक्फ बोर्ड को दान कर देते हैं, जो टैक्स पेयर का पैसा है वो सिर्फ इमामों को सैलरी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो गलत है। क्योंकि जो टैक्स पे करते हैं उनमें कोई पर्टिकुलर समुदाय के लोग नहीं है, उनमें हर समुदाय के लोग टैक्स पेयर है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोग टैक्स पे करते हैं। और वो टैक्स पे करते हैं सरकार को अपनी सुविधाओं के लिए, वो इसलिए टैक्स नहीं पे करते हैं कि उनके टैक्स का जो पैसा है वो किसी एक विशेष समुदाय के लोगों को सैलरी के लिए अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, जो कि सरासर गलत है। तो साफ तौर पर ये जो टैक्स पेयर का पैसा है इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। टैक्स पेयर का जो पैसा है इसके साथ अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं वो सरासर गलत है। और साफ तौर पर क्योंकि अगर एक समुदाय के जो है जो भी इमाम है उन्हें दिया जा रहा है तो मंदिर के पुजारी को, पादरी को, सभी के लिए एक समान होना चाहिए। क्योंकि इस तरीके के फैसले या इस तरीके का जो निर्णय होता है वो मुस्लिम समुदाय को छोड़ बाकी सभी समुदाय के लिए एक बड़ा विश्वासघात है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।